नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच में दरार आ गई है? क्या दोनों ही संगठन एक दूसरे से अलग अलग होने वाले हैं? क्या इन दोनों की विचारधारा अब एक दूसरे से नहीं मिलती है? हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी है जिसने भारतीय राजनीति में के मायने ही बदल दिए। भारतीय राजनीति में जो इस समय दो बड़े संगठन हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनको कहा जाता है कि पिता पुत्र का रिश्ता इन दोनों के बीच में, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अब पिछले लंबे समय से इन दोनों के बीच में अंदर खाने कुछ ना कुछ खालमेल चल रहा था, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही थी, कुछ ना कुछ तनाव की बातें आ रही थी। लेकिन राजस्थान पत्रिका की इस खबर ने, जिसमें साफ तौर पर लिखा जो आरएसएस है, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अब वो भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रचारक नहीं देगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अपने प्रचारकों की संख्या कम करेगा। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं उनकी काफी कमी या प्रचारकों की राजनीतिक सक्रियता का बढ़ना। जो प्रचारक हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मूल विचारधारा जो है उससे भटक रहे हैं। लेकिन अंदर खाने एक बात और भी चल रही है कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं वो आरएसएस की बात को दरकिनार कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए गए फैसलों को मानते नहीं है। पिछले दिनों 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां तक कह दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, तब बीजेपी कमजोर थी। अब बीजेपी की जरूरत नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी के दौरान बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं। इसी के चलते 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान देखना, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी घुटनों पे आई और आरएसएस के पास फिर से पहुंच गई। लेकिन चुनाव बीत गया, समय बीता, तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ताकत में आने लगी और अब काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बनाने की बात चल रही थी। तो इन सभी बातों पे विचारधाराएं मिलती नजर नहीं। बीजेपी कुछ कहती, आरएसएस कुछ कहती। बीजेपी किसी का नाम देती तो आरएसएस किसी का नाम देती। प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव तो हो गया जैसे तैसे, लेकिन जब बात आई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो दोनों के बीच की फूट खुलकर सामने आ गई। फिलहाल बात यह कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी और आरएसएस अपना काम करेगी। आरएसएस सीधे तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी में प्रचारक भेजेगी, और दूसरी बात जो कि सबसे अहम बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में सीधा हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य होते थे, उनकी जो फैसले होते थे, उनमें सीधा सीधा हस्तक्षेप आरएसएस का हुआ करता था, वो इस बात से स्पष्ट हो गया, पत्रिका में छपी इस खबर से स्पष्ट हो गया। तो क्या बिहार चुनाव से पहले इस तरीके की भूमिका बनाना, क्या आरएसएस पूरी तरीके से बीजेपी को अपनी तरफ झुकाना चाहता है? क्या बीजेपी इस पूरे मामले में आरएसएस के बातों को मानेगी? क्या बीजेपी पे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने या थोपने के लिए आरएसएस ने यह कदम उठाया है, या वाकई में बीजेपी या आरएसएस अपने अपने कामों को लेकर सजग है? ये तो समय पे आने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये देखना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बिहार चुनाव को लेकर या बिहार चुनाव पर इन सभी फैसलों का क्या असर पड़ता है। हमारे साथ बने रहिए। मैं गौरव यादव, नमस्कार।